राम के संबंध में 12 रोचक तथ्य। आप भी जानिए इस रहस्य को। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आध्यात्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक प्रभु श्री राम है। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आओ जानते हैं इनके बारे में कुछ 12 रोचक तथ्य। लेकिन जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल भाग्य दर्पण को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसमें आपको ऐसे ही रोचक तथ्य और ऐसे ही बहुत सी जानकारी लेकर आते हैं जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। उपयुक्त में जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ी से भी सिद्ध होता है कि अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। राम पर लिखे ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृति में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबल रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलंका, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पंचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई है। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशी में कंपुचिया की रामकीर्ति या रियामकेल रामायण, लाओस प्रलक प्रलाम राम जातक, मलेशिया की हिकायत सेरीराम, थाईलैंड की रामकियन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम। वैश्वत्व मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाल्य पुत्र शत्रुघ्न के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रुक, कुलंक, सूरत, सुमित हुए। जयपुर राजघरा की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुल के 309वें वंशज थे। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। उसमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में ही रहकर काटे थे। 12वें वर्ष की समाप्ति में सीता का हरण हो गया था। बाद में 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वही भूमि पर सोते थे। रोज कंदमूल खाकर अपना दिन गुजारते थे। प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में
राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया था। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलकता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे थे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी थी। शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास के अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियां और वनवासियों से हुआ था। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करने एक सेना का गठन किया और लंका ले चले। रामायण के सबूत। जाने माने इतिहासकार और श्री राम और सीता के जीवन के घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया गया है, जहां आज भी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की गई है। रामायण के प्रमाण। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद आसपास की थी। श्रुति स्मृति के प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद 1000 ईसा पूर्व के आसपास इनको लिखित रूप से दिया गया था। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक इत्यादि। ऐसा था राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलती थी। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे, जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती है। राम रावण युद्ध केवल धनुष, बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा हैं। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इसके काल के पूर्व के 2 लोग आज भी जिंदा हैं। उसके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। श्री राम की बहन। श्री राम की 2 बहनें थीं, एक शांता और दूसरा कुकुम्बी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपत्र को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया था, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी भी थी। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। पहले रामायण 6 कांडों में होती थी, उसमें उत्तर कांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उनमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तर कांड जोड़ दिया गया था। उस काल से ही इस कांड का विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तर कांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया था और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। राम की जल समाधि। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुआ करते थे जिन्होंने जिंदा रहते हुए भी सामने धीरे धीरे देह छोड़ दी और फिर उनकी समाधि बनाई गई।
राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव ने जिंदा समाधि ले ली थी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उसके पीछे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मंडावी और श्रुतकीर्ति, इन लोगों ने भी समाधि लिया। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अंधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर से चढ़ गया। तो ये थे दोस्तों रामायण के कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।